हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वो सीबीडीटी का एक लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें उन्होंने आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट जो अक्टूबर 31 थी उसको बढ़ा दिया है। तो आइए सर्कुलर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये ड्यू डेट किस किस के लिए एप्लीकेबल थी और किस किस को इस ड्यू डेट के एक्सटेंशन का बेनिफिट मिला है। सीबीडीटी का सर्कुलर क्या कहता है? ये आज 26 अक्टूबर 2024 को सर्कुलर रिलीज हुआ है। सीबीडीटी एक्सटेंड्स ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। CBDT has extended the due date of furnishing return under subsection 1 of section 139। तो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट का सेक्शन है वो सेक्शन 139 है। उसके सबसेक्शन 1 में ड्यू डेट्स हैं, उसको एक्सटेंड किया है, विच इज 31 अक्टूबर। उसको किस एसएससी के लिए एक्सटेंड किया है? इन द केस ऑफ एसएससी रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन टू टू सबसेक्शन 1 ऑफ 139 ऑफ द एक्ट टू 15 नवंबर। तो जो ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी उसको बढ़ा करके 15 नवंबर कर दिया गया है। सर्कुलर का नंबर है 13/2024। ये फाइल नंबर इसमें अप्रूव हुआ है। और अब समझते हैं कि भाई ये जो क्लॉज ए एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो एक्सप्लेनेशन टू इन दिस सेक्शन ड्यू डेट मीन्स वेयर द असेसी इज अ कंपनी, यानी कि कंपनी के ड्यू डेट। A person other than a company whose accounts are required to be audited under this act or under any other law for the time being in force। यानी कि वो पर्सन जो कंपनी है उसके लिए, वो पर्सन जो कंपनी नहीं है लेकिन उसके अकाउंट्स को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि टैक्स ऑडिट भी हो सकता है। अदर देन टैक्स ऑडिट कोई और एक्ट की रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, वो साथ के साथ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि पार्टनर किसी फर्म का जिस फर्म में ऑडिट एप्लीकेबल है, जिस फर्म का ऑडिट होता है अंडर दिस एक्ट, यानी कि टैक्स ऑडिट होता है 44AB का, या फिर किसी और लॉ में उसका ऑडिट होता है। तो इसकी इनिशियल ड्यू डेट क्या होती है? द 31 डे ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसको अब बढ़ा करके क्या कर दिया है? 15 नवंबर 2024। थोड़ी सी और आसान भाषा में समझते हैं। Individuals and businesses requiring auditing. Individuals and business whose accounts are required to be audited under Section 44AB of the Income Tax Act can file their income tax return up to an extended timeline of October 31। ये एक्ट में लिखी है October 31, अब इसको और बढ़ा दिया गया है 15 नवंबर। ये रीजन कोई नहीं है सर्कुलर में, बट यही माना जा रहा है कि क्योंकि दीपावली का त्योहार है अक्टूबर में, 31 अक्टूबर 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो इसी चीज की मतलब लोग बिजी होंगे उसमें, इस चीज को देखते हुए सोचते हुए इसको बढ़ाया गया है। दिस पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा 3 months इज गिवन टू दीज पीपल फॉर कन्वीनियंस बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड। वैसे इनिशियल ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई होती है, लेकिन इनको पहले ही एक्सटेंडेड मिलती है 31 अक्टूबर, और अब उसको भी और एक्सटेंड कर दिया गया है इस साल के लिए 15 नवंबर। और किसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है? इन लोगों की जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेसेस परफॉर्मिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। businesses which are involved in international transactions usually require extensive analysis and documentation when it comes to transfer pricing। तो इसीलिए इन बिजनेसेस को जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हैं, एक्सटेंडेड ड्यू डेट मिलती है November 30 की, टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। बिजनेसेस परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स, कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाई किया गया है, उनकी भी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और उनकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आती है November 30 की। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी सीबीडीटी के सर्कुलर के बारे में, जिसमें उसने टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।